प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आ जाए आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज जिस मुद्दे और टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे एक फेवरेट प्रचारक हैं जिनका नाम है जॉन पाइपर, और अक्सर मैं उनके वीडियोस वॉच करती रहती हूँ। तो किसी ने उनको एक सवाल पूछा कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो बैलेंस करने नहीं आता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा, जब सब कुछ अच्छा चलता है तो पूरा फोकस वहाँ पर चला जाता है, और जब सब कुछ अच्छे से नहीं चलता तो पूरा फोकस वहाँ पर चला जाता है। तो उसने ये सवाल किया कि हाउ डू वी ग्लोरीफाई गॉड इन आवर डेली लाइफ, जो कि जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस रीति से उन्होंने उसको समझाया और जवाब दिया, तो मुझे लगा कि मैं भी आपके साथ वो शेयर करूं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको अपने निजी लाइफ में या डेली लाइफ में परमेश्वर की महिमा करनी है तो वहाँ पर दो प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, दो चैलेंजेस आपके पास हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ पेन। मतलब क्या होता है कि जब हम पेन में रहते हैं या हमारी जो सरकमस्टेंसेस है अच्छी नहीं होती है, तो अक्सर हम परमेश्वर से नाराज़ हो जाते हैं और कंप्लेन करने लगते हैं, जबकि उस पेन में एक्चुअली हमें परमेश्वर के और नज़दीक जाना चाहिए। बट हमारे यहाँ कई बार जो रिएक्शन होता है, रिस्पॉन्स होता है, वो उल्टा होता है और हम परमेश्वर से ही नाराज़ हो जाते हैं और परमेश्वर को कहने लगते हैं कि आपने मेरे लाइफ में इस पेन को क्यों अलाउ किया, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मेरी केयर नहीं करते। तो वहाँ पर हम चूक जाते हैं परमेश्वर को ग्लोरीफाई करना। सेकेंड इज़ प्लेजर। कई बार इतनी सारी लग्जरीज और प्लेजर हमारे लाइफ में आ जाते हैं कि हम परमेश्वर को ही भूल जाते हैं और उन चीज़ों में हम इतना मतलब खो जाते हैं, बहक जाते हैं कि हम परमेश्वर को उन चीज़ों के द्वारा जो कि परमेश्वर ने दी हैं, हमें परमेश्वर के द्वारा मिली है, हम उसे ग्लोरीफाई नहीं करते हैं। तो अगर कोई चीज़ हमारे लाइफ में है और वो परमेश्वर से compete कर रही है, मतलब परमेश्वर से ज़्यादा वो हमारे लिए हो गई है, तो वो हमारे लिए एक वो बहुत बड़ा आप रेड फ्लैग बोल सकते हैं। तो लेकिन अब मुद्दा वही है कि हम कैसे परमेश्वर की अपने रोज़मर्रा के जीवन में कैसे हम परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि कई बार जब आशीषें आती है तो उन आशीषों से, उन ब्लेसिंग से, उन गिफ्ट से हमें इतना प्यार हो जाता है कि हम परमेश्वर से ही फिर दूर होने लगते हैं। तो पहला तीमुथियुस हम निकालेंगे, 4:3 से 5 लिखा है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सिरजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। तो इस वचन को आपको याद रखना है कि जो भी आपके लाइफ में आ रहा है, वेदर इट इज़ अ पेन और वेदर इज इट अ प्लेजर, आपको उसको विथ ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद के साथ आपको उसे लेना है, ग्रहण करना है। और दूसरी बात, पहला तीमुथियुस 6:17 क्या कहता है हम देखेंगे। 6:17 वचन कहता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। तो जैसे मैंने कहा कि कभी कभी वो पैसे या धनवान होना या प्रॉस्पेरिटी भी हमारे लिए डेंजरस हो जाती है, इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें वार्निंग दे रहा है कि हमें उस चीज़ों को भी बैलेंस करने सीखना आना चाहिए। और ये सब सारी चीज़ें हम भाई पौलुस के लाइफ में देखते हैं कि भाई पौलुस ने कैसे इन चीज़ों को बैलेंस किया। उसने हमें 2 वचन दिए हैं। पहला तो ये है कि फिलिपियो 4:11, वहाँ पर वो हमें एक भेद सिखा रहा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में रहूँ उसी में संतोष करूँ। मतलब आप तो हम सभी जानते हैं कि भाई पौलुस की जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से गई। प्रभु यीशु मसीह से कई ज़्यादा मार उसने खाई है, बहुत कुछ उसने फेस किया है। लेकिन वो कह रहा है कि एक बात मैंने सीखी है कि जिस दशा में भी मैं रहूँ, पेन में रहूँ या प्लेजर में रहूँ, मैं कंटेनमेंट करना, अपने आप को कंट्रोल करना, अपनी उन चीज़ों
पर फोकस नहीं करके परमेश्वर की ओर ही फोकस करना और उससे ही प्रायोरिटी बनाना मैंने ये सीखा है, और ये हमें भी सीखना होगा, क्योंकि हम इसे हमें कल्टीवेट करना होगा। ये खुद ब खुद हमारे लाइफ में नहीं आएगा। और वो ऐसे क्यों कर पाया, उसका वो रीज़न बता रहा है। पहला फिलिपियो 3:7-8 में, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, वो चाहे पेन था, प्लेजर था, लग्जरीज थी, पैसा था, ब्लेसिंग्स थी, प्रॉस्पेरिटी थी, वॉट एवर वॉज फॉर माई बेनिफिट, मेरे अच्छे के लिए जो थी, जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। जब ये एटीट्यूड आप रखोगे ना, आइदर पेन के प्रति या प्लेजर के प्रति, तो धन्यवाद खुद ही निकलेगा, खुद ही आप ग्लोरीफाई करोगे। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप हर एक चीज़ की कंपैरिजन में, तुलना में, अगर मसीह की उत्तमता को आप सबसे ऊपर रखते हो और इन चीज़ों को, क्योंकि ना पेन परमानेंट है ना तो प्लेजर परमानेंट है, दोनों आते हैं जाते हैं, दिस इज़ लाइफ। तो अगर वहाँ के कंपैरिजन में आप मसीह को, जो आपने मसीह को पाया है, उसकी ग्रेटनेस और उत्तमता को जब आप ऊपर रखोगे, तो वो सारी चीज़ें जो आपको एक्चुअली आज डिस्टर्ब कर रही है, कूड़ा कचरा, रबिश जो होता है ना, जैसे जिसको हम डस्टबिन में फेंकते हैं, वो आपको रबिश लगेगी। और फिर आपको उन परिस्थितियों में परमेश्वर को ग्लोरीफाई करना बहुत आसान लगेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप ग्लोरीफाई कर सकते हो। जब आपको एक अच्छी हेल्थ होती है, आप उसके लिए भी परमेश्वर को ग्लोरीफाई कर सकते हो। जब आप अच्छा खाना खाते हो, आप उसके लिए भी परमेश्वर को ग्लोरीफाई कर सकते हो। उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि मैं एक रोज़ ऑरेंज जूस पीता हूँ और मैं उसके लिए कैसे ग्लोरीफाई करता हूँ परमेश्वर को। तो उन्होंने बताया कि मैं पहले बोलता हूँ कि ऑरेंज जूस प्रभु आपके द्वारा मुझे मिला है, आपके नेचर से, मतलब ये आपके द्वारा, मतलब परमेश्वर ने सब पेड़ पौधे फल बनाए ना, तो ये आपके द्वारा मुझे मिला है और ये मैं पी पा रहा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और इससे मुझे अच्छी न्यूट्रिशन मिलने वाली है और जो भी न्यूट्रिशन इससे मिलेगी, मैं उसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा करूँगा। तो ऐसे करके उन्होंने बताया कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों में ग्रैटिट्यूड दिखाना शुरू करेंगे ना, तो कंप्लेन खुद ब खुद चली जाएगी, क्योंकि कंप्लेन जो है वो हमारे स्वभाव में है, वो एक इंसान के अंदर रहता है कि उससे वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, उसे कल्टीवेट करना नहीं पड़ता है। लेकिन ग्रैटिट्यूड को कल्टीवेट करना पड़ता है, और ग्रैटिट्यूड तब आता है जब आप अपने से नीचे स्तर के लोगों को देखते हो, जब आप दूसरों की प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हो कि कितने चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज से भरी हुई है। क्योंकि हमें लगता है यार इसके पास बहुत पैसा है, ये है, लग्जरीज हैं, बंगलोज हैं, बट यू नेवर नो कि अंदर से उसके अंदर क्या तूफान चल रहे हैं, अंदर से उसके क्या चैलेंजेस चल रहे हैं। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। लेकिन इन चीज़ों पर जब हम इस वचन पे ध्यान दें कि मसीह की उत्तमता के कारण न पेन मेरे लिए कुछ है, न प्लेजर मेरे लिए कुछ है, तो मुझे लगता है कि हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमेन, आमेन।